गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं महेश कुमार यादव श्री राम कृष्ण टेक्निकल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर सब्जेक्ट। कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस चल रहा था। लिब्रे ऑफिस में राइटर नामक प्रोग्राम को हम लोग कवर कर रहे थे और राइटर नामक प्रोग्राम में आज हम लोग पढ़ेंगे टेबल मीनू। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेबल मीनू पढ़ेंगे। और टेबल मीनू के क्वेश्चन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का था वहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में टेबल के रो में कितने मैक्सिमम रो पाए जाते हैं, कितने मैक्सिमम कॉलम पाए जाते हैं। टेबल में कितने मैक्सिमम कॉलम पाए जाते हैं, 63 था वहाँ पर। तो अब की बार लिब्रे ऑफिस भी जुड़ा हुआ है तो हो सकता है इसका पूछ ले तो समस्या खड़ी हो जाएगी हम लोगों के सामने। तो आज हम लोग टेबल को कवर करेंगे और टेबल को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। चलिए, बाकी कोई समस्या नहीं है। आप लोग अच्छे से वॉच करिएगा, ढंग से देखिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा ये आ जाता है टेबल मीनू। ये हमारा क्या आ जाता है? टेबल मीनू आ गया। और टेबल मीनू को आप स्क्रीनशॉट ले लें तुरंत फटाक से, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये है टेबल मीनू। टेबल मीनू में इंसर्ट टेबल, इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट, साइज, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, मर्ज टेबल, स्प्लिट टेबल, प्रोटेक्ट सेल्स, अनप्रोटेक्ट सेल, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल, नंबर फॉर्मेट, नंबर रिकॉग्नाइजेशन, हेडर, रो, रिपीट, एक्रॉस, फिर पेज आ जाता है, एक्रॉस पेज, फिर रो टू ब्रेक एक्रॉस पेज, फिर कन्वर्ट, फिर फार्मूला, फिर शॉर्ट, फिर आपका आ जाता है प्रॉपर्टीज़। इतनी बातें हैं और इतनी बातों को हम ये बता सकते हैं कि जितना भी पढ़ना है हम लोगों को, इसमें मेन मुद्दों पर हम लोग अच्छे से बात करेंगे। आइए स्क्रीनशॉट ले लें या टाइप कर लें, उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बताएं भाई, किसी के साथ कोई समस्या यदि हो तो आप लोग बता सकते हो। कोई दिक्कत है यदि हो तो बताएं, कोई दिक्कत है या नहीं है? नहीं दिक्कत है तो आ जाओ हमारे साथ और पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए। आइए, ये हमारा है, ये हमारा टेबल मीनू है। अब टेबल मीनू में हमको किस तरीके से बातों को ध्यान में रख करके चलना है, धीरे धीरे आप पढ़िएगा, बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझा पाएंगे। टेबल मीनू में पहला है इंसर्ट टेबल, कंट्रोल प्लस F12। इंसर्ट टेबल, हेडिंग बनाओ आप हमारे साथ। इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल लिखिएगा। इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल। अब टेबल का यहीं से शॉर्टकट की पूछ लेगा तो आप क्या बताओगे? कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12। फिर से इसको बना लो यदि समस्या है तो। कंट्रोल प्लस F12। ये जो कंट्रोल प्लस F12 है ये टेबल का शॉर्टकट की है। ये किसका है? टेबल का है। क्लियर हो गई बात? आइए, अब अगर हम यहाँ से बात करें तो आप लिखिएगा इसका यूज, इसका यूज, इसका यूज राइटर, राइटर नामक, राइटर नामक डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट में टेबल, टेबल इंसर्ट करने के लिए होता है। टेबल इंसर्ट करने के लिए होता है, टेबल इंसर्ट करने के लिए होता है। क्लियर हो गई बात? के लिए होता है। अब बताओ इसमें कोई समस्या है? अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आप एक एग्जाम्पल बनाओ अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से, और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। देखिए, इंसर्ट करोगे तो ये बन करके एक टेबल आ गया मेरे भाई, ये टेबल बन करके आ गया। बताओ 1 2 कॉलम कितना है? 1 2। अगर रो की बात करें तो 1 2, 2 रो है और 2 कॉलम। तो अब हम यहाँ पर बात करें बाय डिफ़ॉल्ट टेबल, बाय डिफ़ॉल्ट टेबल, आप भी लिखना बाय डिफ़ॉल्ट टेबल, 2 रो, 2 रो और 2 कॉलम, 2 कॉलम के साथ
के साथ बनता है, के साथ बनता है। अब हमारी बात बताओ सही है कि नहीं सही है। देखिए 2 रो 2 कॉलम, बाय डिफ़ॉल्ट 2 रो और 2 कॉलम के साथ टेबल बन करके आता है। इतनी बात आप नोट रखो। टेबल में इंसर्ट टेबल कंट्रोल F12 होता है इसकी शॉर्टकट की, और बाय डिफ़ॉल्ट रूप से टेबल में 2 कॉलम और 2 रो बन करके आते हैं। इस बात को हम लोग ध्यान में रख करके चलेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका आंसर दीजिएगा, मतलब जवाब बताइएगा। हो गई बात। लीजिए स्क्रीनशॉट, या जो कुछ भी करना हो तो करिए, फिर नहीं तो हम आगे बढ़ें भाई। बताएं, क्लियर हो गया? हाँ। अब यदि यहीं पर हम लोग देखें, जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 रो हो गया, 2 कॉलम हो गया। यहाँ पर जो एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये जो एक बॉक्स है, इस बॉक्स का नाम होता है सेल। इस बॉक्स का क्या नाम होता है? सेल नाम होता है। यदि आपसे पूछे बाय डिफ़ॉल्ट सेल कितने होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेल में ही अगर आपसे पूछ ले, तब आप क्या बताओगे मेरे? तब आपको क्या बताना है? बाय डिफ़ॉल्ट सेल तो 4। बाय डिफ़ॉल्ट सेल कितने होंगे? 4 होंगे, है ना। कितने सेल होंगे? 4 सेल। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेल कितने होंगे? 4। कॉलम और रो का गुणा करिएगा, जो वैल्यू आएगी वो सेल बन करके आएगा, जो वैल्यू आएगा वह सेल बन करके आएगा। अब बताएं, इसमें कोई दिक्कत है, कोई समस्या हो तो आप बताएं, नहीं तो हम आगे बढ़ें। बताएं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए बताइए। अगर एक पॉइंट और आपसे लिखा है, देखिएगा, रो और कॉलम के समूह को, रो और कॉलम के समूह को टेबल कहते हैं, को टेबल कहते हैं, है ना। हाँ, क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं। ये देखिए, ये A हो गया, B हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। रो और कॉलम के समूह को क्या कहा जाता है? टेबल कहा जाता है। ये बात आप अच्छे से नोट करना। मतलब A + B बराबर हमारा क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा। सही है कि नहीं सही है? अगर हम बात करें रो की, तो 1 + 2, 1 + 1 ही आप इसको मान करके चलो, या ना भी मानो, उससे नहीं मतलब है। ये हमारा क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। अब पूरे को यदि हम काउंट कर लेंगे तो हमारा सेल हो जाएगा, लेकिन आप इतना जान के चलो, रो और कॉलम के समूह को टेबल कहते हैं। क्लियर हो गई बात? बताएं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हाँ ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ें। हो गया? बताइए। चलिए, एक बुलेट बनाओ, एक बुलेट बनाइएगा। यहाँ पर लिखिएगा टेबल। यहाँ पर क्या लिखना है? टेबल लिखना है। जब आप टेबल को इंसर्ट करते हो, जब आप टेबल को इंसर्ट करते हैं, तो टेबल बाय डिफ़ॉल्ट रूप से कितना रो और कॉलम के साथ आता है, मैक्सिमम कितना आता है, मिनिमम कितना आता है, इनकी बातों को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर गौर करके देखेंगे। मान लो हम लोग टेबल बनाएं, तो यहाँ पर हम लिखें रो, या यहाँ पर हम लिखें कॉलम, रो और सेल। चलो लिखो भाई, कॉलम, रो और सेल। हो गया। यहाँ पर यदि हम बात करें मिनिमम का, यहाँ पर बात करें बाय डिफ़ॉल्ट का, और यहाँ पर बात करें मैक्सिमम का। यहाँ पर किसकी बात हो जाए? मैक्सिमम की बात हो जाए। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पर किस किस बातों को हम लोग नोट करेंगे, देखिएगा ध्यान से। अब हमारी बात को अच्छे से आप समझना यार, और फिर उसके बाद बताना। तो 1 1 2, यहाँ पर 2 2 4, यहाँ पर 16,384, 16,384। ये हमारी क्या होगी?
सेल की वैल्यू होगी, मतलब कॉलम कितने होंगे, मिनिमम 1, बाय डिफ़ॉल्ट 2, मैक्सिमम 16,384, रो की बात कर रहे हैं। अगर रो 1 है बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब मान लो 2 है तो 16,384 मैक्सिमम। सेल कितने होंगे, 1 1 2, अगर बाय डिफ़ॉल्ट 2 2 है तो 4 हो जाएगा, उन दोनों से गुणा हो जाएगा ना यार, दोनों से गुणा हो जाएगा, तो इसका दोनों का गुणा कर लो, उसका गुणा करो, दोनों को बताओ कितना आ रहा है, गुणा करिए तुरंत। हाँ तो 26 84, 35 4 56, 35 4 56, ये इतना गुणा करने पे आएगा। यदि वैल्यू गलत आती है दोनों का मोबाइल से गुणा कर लीजिएगा, गुणा करने के बाद जो आएगा उतने आपके सेल बनते हैं, जो आएगा उतने आपके सेल बनते हैं। इसमें कोई समस्या किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, बताएं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, यदि मिनिमम 1 है तभी 16,384 आएगा। यदि मिनिमम ये कॉलम मान लो 1 है मिनिमम, तब ये 16,384। यदि रो 1 मिनिमम है तो कॉलम 16,384 मैक्सिमम। यदि कॉलम मिनिमम 1 है तो रो 16,384। यदि ये मिनिमम ना होकर के 2 है तब 16,384 नहीं आएगा। ये बात नोट रखिएगा, मतलब ये बात कुछ अलग तरीके से कहा गया है। जैसे 16,384 है, 16,384 है रो की संख्या। यदि कॉलम को हम 20 कर दें, रो की संख्या मैक्सिमम अब हम कहें 384 हो जाए तब नहीं होगा, तब 20 से माइनस में होगा, तब उसके बाद जा कर के बनेगा, कम होगा। अगर कॉलम 1 है तब रो 384 होगा, यदि रो 1 है तो कॉलम भी 16,384 होगा। अब शायद आपको हमारी बात समझ में आई होगी। लेकिन अगर यदि, अब सुनिएगा ध्यान से, यदि आपके ऑप्शन में 16,384 कॉलम की संख्या टेबल की मैक्सिमम ना दिया हो, दूसरा कुछ दिया हो, तो कैसे सही होता है। दोनों तरीका आप समझे रहो, या एग्जाम में जो भी आएगा आप आराम से कर पाओगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ें। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए अब देखना, जैसे मान लो बुलेट नहीं बनाओ, यदि कॉलम की संख्या दी गई हो, यदि कॉलम की संख्या दी गई हो, संख्या दी गई हो और रो की मैक्सिमम संख्या पूछे, मैक्सिमम संख्या पूछे तो आप क्या करोगे। मैक्सिमम संख्या पूछे तो 16,000 दिया था, 16,384 से घटा देंगे, 16,384 से घटा देंगे, है ना। हाँ, तो हमारी ये निकल करके आ जाएगी वैल्यू, तब हमारी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। मान लो कॉलम की संख्या, मान लीजिए कॉलम की संख्या दे दिया गया 36 और अब रो की मैक्सिमम संख्या पूछ रहा है, तब आप क्या करो, 16,384 में से 36 को घटा दो, 16,384 में से 36 को घटा दीजिए। 14 में से 6 गए, 8 6 14, 7 में से 3 गए, 4 आएगा, 3 6 1, मतलब कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, लिखावट में थोड़ी सी दिक्कत आई, बना दे रहे हैं फिर से। 8 6 14, 14 में से 6 गए, 8 6 14 हो गया, 8 आ गया, 7 में से 3 गए, 4 आ गया, फिर हमारा 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू निकल करके 16,348 आ जाएगी। मतलब जो संख्या दी जाएगी उस संख्या में से आपको घटा देना है ना। ऐसे ही रो की संख्या पूछा था, कॉलम की संख्या पूछता तो रो वाला जो दिया गया उसमें से 16,384 को घटा देंगे तो हमारा आंसर बाहर निकल करके आ जाएगा। अब बताओ, अब बताइए कोई दिक्कत है भाई, नहीं होनी चाहिए, है ना। रो का जस्ट इसका उल्टा होता है, यदि रो का पूछेगा तो हम लोग रो को भी बता पाएंगे, है ना। लेकिन आ जाओ, थोड़ी सी एक बात और हमें आपसे करना था, वो बात क्या थी। टेबल पे आ जाओ, इंसर्ट टेबल पर आ गए हम, और इंसर्ट टेबल बताएं।
चलिए आ जाओ। ये देखो 2 है, ये भी 2, ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 हैं, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट कितने हैं? 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक मामला हम लोगों का सही था। लेकिन अब जैसे ही हम इंसर्ट पर आते हैं, जैसे ही हम लोग इंसर्ट पर आते हैं तो अब आपके सामने कुछ चीज़ें और निकल करके आएंगी, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इंसर्ट में जैसे ही आप आओगे रो एबव आएगा। चलो लिखो, इंसर्ट, है ना। हाँ, इंसर्ट की बात करें तो पहला हमारा जो आ जाता है रो एबव, रो एबव, रो एबव आ गया। दूसरे की बात करें रो बिलो, रो बिलो। तीसरा नंबर पर हमारा आ जाता है, तीसरा नंबर पे सिर्फ रो लिखिएगा, सिर्फ रो। 4 नंबर पे हमारा क्या आ जाता है, देखना ध्यान से। 4 नंबर पे आ जाता है कॉलम, कॉलम B4, B4। उसके बाद 5 नंबर पे आ जाता है हमारा कॉलम, कॉलम आफ्टर, है ना। हाँ, उसके बाद 6 नंबर पे हमारा आ जाता है कॉलम, क्या आ जाता है? कॉलम। अब देखना इस रो का मतलब क्या था। अब यही से आपका ये क्वेश्चन बन करके आएगा, उसी को हमको ध्यान में रख करके आपको बताना है, उसी को आप अच्छे से समझना। बताना क्या है, देखो रो एबव, रो एबव का मतलब क्या होता है देखिएगा भाई। वर्तमान, वर्तमान सेल के, सेल के ऊपर, वर्तमान सेल के ऊपर एक रो इंसर्ट करने के लिए, एक रो, रो बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए, बनाने के लिए। अब शायद हमारी बात आप समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका ये टेबल है ना। हाँ, आपका कर्सर यहाँ है, तो जब आप रो इसमें सेलेक्ट करोगे एबव वाले पे, तो इसके ऊपर एक रो मेरे भाई बन करके आ जाएगा, इसके ऊपर। नीचे करोगे तो नीचे आएगा। कॉलम की बात करेगा तो दाहिने तरफ बढ़ेगा, बाएं तरफ बढ़ेगा, है ना। हाँ, दाहिने तरफ बढ़ेगा और बाएं तरफ बढ़ेगा। आ जाइए, अब देखिएगा ऊपर बढ़ेगा। रो बिलो का मतलब होता है वर्तमान सेल के नीचे, वर्तमान सेल के नीचे एक रो बनाने के लिए, है ना। हाँ, अभी हम आपको बताए थे कि जैसे मान लीजिए आपका ये है, कर्सर आपका यहाँ पर है, तो इसके नीचे एक रो बढ़ जाएगा, मतलब नीचे। बिलो का मतलब नीचे, एबव का मतलब ऊपर। क्लियर हो गया। हाँ, ये बढ़ गया भाई, ये मेरा बढ़ गया। अब हम बात करते हैं रो का। रो का मतलब क्या है? डायरेक्ट रो में आप देखिएगा, ये आप ज़रूर नोट रखिएगा, यही क्वेश्चन बन करके आएगा, देखना चाहे तो। डायरेक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट रो की संख्या डालकर बढ़ाने के लिए, रो की संख्या डालकर बढ़ाने के लिए, डालकर बढ़ाने के लिए, है ना। यहाँ पर डायरेक्ट रो की संख्या डाला जाएगा। जब आप डायरेक्ट रो की संख्या डालेंगे तब ये बढ़ेगा, मतलब डायरेक्ट रो की संख्या डाल करके बढ़ा सकते हो। बात क्लियर हो गई होगी शायद। अब डायरेक्ट कैसे बढ़ेगा मेरे भाई? डायरेक्ट जब बढ़ाओगे तो इसी में देखना, हम रो के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से हमारी बात को सुनना। अभी हम रो ही क्यों पढ़ा रहे हैं, तो रो में आप लिखना मिनिमम, मिनिमम, फिर आप लिखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट, फिर आप लिखिएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम। मिनिमम कितना रो की संख्या होगी? 1, बाय डिफ़ॉल्ट 2, मैक्सिमम 99। अब आप ये बताओ कि अभी सर आपने बताया था कि 16,384 रो का होता है, अब अभी आप यहाँ पर बता रहे हैं कि 99 होता है, तो आपके सामने कुछ मामला बनेगा। यही सब होता है कि सिस्टम से जो गड़बड़ी बन करके निकलती है।
अब आप क्या बताओगे 99, तो अब आप विकल्प देखोगे, विकल्प में यदि 16,384 नहीं है तब आप क्या मारोगे 99, क्या मारेंगे 99। और देखिए कम से कम किसी भी टेबल को बनाने के लिए कम से कम कितने रो और कॉलम की ज़रूरत होती है, तो एक रो और एक कॉलम की ज़रूरत होती है। बिना एक रो और एक कॉलम के कभी भी टेबल नहीं बनेगा, ये बात आप नोट रखिएगा। आइए लिखना मिनिमम 1, 2, 99। यदि ऑप्शन में 99 है तो ये आपका सही होगा, 16,384 नहीं है तो। अब आइए अगर दोनों है, अब सुनो, यदि दोनों है, हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं आप लोग, हाँ सुनिएगा, यदि दोनों दिया है 16,384 और 99, तो ऐसे कंडीशन में 99 ही मारिएगा, 16,384 मत मारिएगा, क्योंकि 16,384 तब होगा जब कॉलम की संख्या 1 होगी और वहां पर कॉलम की संख्या नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि हमारा कौन सा सही होगा, 99 सही होगा। चल अब हम बिफोर की बात करें। देखना बिफोर का मतलब क्या होता है और आफ्टर का मतलब क्या होता है, इन दोनों बातों को हम लोग ध्यान से समझेंगे कि बिफोर का मतलब क्या होता है और आफ्टर का मतलब क्या होता है। बिफोर का मतलब पहले, तो मतलब ये हो गया कि वर्तमान सेल के पहले एक कॉलम इंसर्ट करने के लिए। आफ्टर का मतलब वर्तमान सेल के बाद एक कॉलम इंसर्ट करने के लिए। चल ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जो भी लेना है कॉलम में लिखिएगा, संख्या डालकर, फिर वही बात आई, संख्या डालकर कॉलम बढ़ाने के लिए, है ना, हाँ बढ़ाने के लिए। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या भाई नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जैसे ये हमारा टेबल है, ये टेबल है, आपका कर्सर यदि यहाँ पर है, पहले इस पर क्लिक करोगे बिफोर पे, तो इसके पहले एक कॉलम और बन करके आ जाएगा। कर्सर यहाँ पर है, जब आप बढ़ाओगे तो यहीं पर एक कॉलम और बढ़ जाएगा। देखना ये वाला जब बढ़ाएंगे तो ये वाला कॉलम इधर सरक जाएगा, तो इसके अंदर एक कॉलम और बढ़ गया। मान लो ये इधर सरक गया तो एक कॉलम ये वाला और बन गया। ये अगर कर्सर यहाँ पर होता तो यहाँ पर बढ़ जाता तो खुद दिखाई देता। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई? बताओ जरा, बताएं इतनी बातें क्या समझ में आया कि नहीं आया? जो बात अभी हम आपसे की है, आया समझ में? बताएं कि नहीं आया, बताइएगा जरा। आ गया हो तो हम आगे बढ़ें। अब आगे देखिएगा क्या कंडीशंस बनता है, देखना यार जरा, सब हटा दे रहे हैं। अब यहीं पे लिखना बुलेट लगा करके कॉलम। अब कॉलम में क्या करना है, मिनिमम करना है, मिनिमम बाय डिफ़ॉल्ट है ना, और क्या लिखना है, मैक्सिमम, बाय डिफ़ॉल्ट और मैक्सिमम। मिनिमम की बात करेंगे तो 1 बाय डिफ़ॉल्ट 2, मैक्सिमम 99, दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप बहुत आराम से करोगे। कॉलम की संख्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम कितना था, 63 होता था, मिनिमम 1 वहाँ पर होता था, बाय डिफ़ॉल्ट 5 होते थे। क्लियर हो गई बात? आगे आइए। अब इसमें कोई समस्या किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बताएं इसमें यदि कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, है ना। हाँ बताएं, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। यदि कोई दिक्कत नहीं है तो एक स्टार और बनाइए, उसमें लिखिएगा क्या लिखना है, ध्यान से देखना। कॉलम हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट रूप से दाहिने तरफ बढ़ता है ना, हाँ दाहिने तरफ बढ़ता है। क्लियर हो गया बात?
यदि आप देखो यहाँ से, मान लो एग्जाम्पल में ये कॉलम है हमारा, कितने कॉलम है बताओ, 1 2, 1 2 कॉलम। कर्सर यदि आपका यहाँ है तो जब आप बढ़ाओगे तो इधर बढ़ेगा दाहिने तरफ, ये आपका कॉलम बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, दाहिने तरफ, हमेशा दाहिने तरफ बढ़ता है बाय डिफ़ॉल्ट रूप से, बाय डिफ़ॉल्ट रूप से। क्लियर हो गई बात? बताएं, इतनी बात क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ें, बताएं। हाँ आइए, अब लिखिएगा रो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट रूप से नीचे की तरफ बढ़ता है। अब नीचे की तरफ कैसे बढ़ेगा, ध्यान से देखना। जैसे ये है रो आपका, यही तो होता है 1 2 3, जैसे आप बढ़ाओगे तो इसके नीचे रो आपका बढ़ जाएगा, इसके नीचे रो आपका बढ़ जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से रो जो बढ़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट रूप से रो जो बढ़ेगा वो नीचे की तरफ बढ़ेगा। रो बढ़ेगा तो नीचे की तरफ, और कॉलम बढ़ेगा तो दाहिने तरफ बढ़ेगा। ये बात हम लोग नोट रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए बताएं, इतनी बातें क्या समझ में आई या नहीं समझ में आया, थोड़ा सा बताओ भाई, क्लियर करो। क्या ये बातें समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ें, बताएं। समझ में आ गया है? यदि आ गया हो तो बताइए। अब बात करते हैं डिलीट का। अब बात किसका करते हैं? डिलीट का। यदि हम लोग देखें डिलीट का, है ना। हाँ, डिलीट करिएगा। डिलीट में क्या होगा, ध्यान से देखना यार। देखना, इसका यूज अगर लिखना है तो लिखिए, इसका यूज जो टेबल होगा, टेबल को डिलीट करेगा। इसका यूज टेबल को डिलीट करने के लिए, टेबल को डिलीट करने के लिए। तो इसमें बहुत कुछ नहीं करना है, टेबल जो बना रहेगा, डिलीट पे क्लिक करोगे, वह टेबल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। वह टेबल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? बताएं, वह टेबल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब आगे यदि हम बात करें सेलेक्ट का, आगे यदि हम बात करें सेलेक्ट का, तो हमको क्या क्या सेलेक्ट करना है, किस तरीके से सेलेक्ट करना है। यदि हम बात करें तो इसमें आ जाता है सेल, फिर इसमें आ जाता है रो, फिर इसमें आ जाता है कॉलम, है ना। हाँ, फिर इसमें आ जाता है पूरा टेबल। इतने तरीके, ये देखो इसमें कितने ऑप्शन पाए जाएंगे, आप याद रखना चीज़ों को, बाकायदे आप समझते रहना, याद रखा करिएगा, है ना। हाँ, याद हो जाएंगे चीज़ें धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। सेल, सेल का मतलब क्या होता है, सेल सेलेक्ट करेगा। सेल का मतलब क्या होता है, सेल को सेलेक्ट करेगा, है ना। मतलब सेल को सेलेक्ट करने के लिए वर्तमान सेल जो होगा उस सेल को सेलेक्ट करेगा, वर्तमान सेल को सेलेक्ट करने के लिए। बताएं, इसमें कोई दिक्कत? वर्तमान सेल को सेलेक्ट करने के लिए। रो की बात आई तो वर्तमान रो को सेलेक्ट करने के लिए आप बना लेना कॉपी में। फिर यदि कॉलम की बात करें तो वर्तमान कॉलम को यहाँ पर आप लिख सकते हो, वर्तमान कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, है ना। हाँ, वर्तमान कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। फिर टेबल की बात आई तो वर्तमान जो हमारा टेबल होगा उस टेबल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उस टेबल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें से जिस को आप सेलेक्ट किए रहोगे, डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगा। जिसको आप सेलेक्ट किए रहेंगे, यदि उसको आप डिलीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। शायद इतनी बात हमारी आप लोग समझ पाए होंगे। बताएं, कोई समस्या हो तो आप बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ें। बताइए, ये सब सेलेक्ट करने के लिए होता है। यदि हम एग्जाम्पल आपको बताएं तो देखिएगा, जैसे ये हमारा है, ये है ना। हाँ, अब इस पर क्लिक करोगे, ये पूरा का पूरा जब सेलेक्ट होगा, नीले कलर से सेलेक्ट होता है, पता भी है। जब ये वाला सेलेक्ट होगा तब हम कहेंगे एक हमारा रो सेलेक्ट हुआ। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तब हम कहेंगे कि हमारा एक कॉलम सेलेक्ट हुआ। जब हम एक जिस पर हमारा कर्सर रहता है एक्टिव सेल, वो हमारा सेल सेलेक्ट होता है ना। हाँ, अब जो सेलेक्ट है जिसको आपको डिलीट करना है आप आसानी से डिलीट कर सकते हो। ये हमारा था टेबल का हिस्सा, है ना। हाँ, ये हमारा क्या था, टेबल का हिस्सा था। बताएं, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ें। थोड़ा सा आप लोग क्लियर करिए, बताएं, फिर हम आगे बढ़ें। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है।
आगे बढ़ें हम। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।